हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम ये जो दोस्तों है ना, इसमें जो है कि जैसे किस शहर को किस नाम से जाना जाता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कलकत्ता को किस नाम से जाना जाता है, मुंबई को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर दोस्तों मेरे अगर क्लास बढ़िया लग रही हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर क्लास बढ़िया लगेगा तब आप लोग लाइक करिएगा बाद में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है इधर जो है ना दोस्तों, ये भौगोलिक उपनाम है। ये जो इधर है ये भौगोलिक उपनाम है। जैसे हम लोग बोलते हैं निक नेम चाहे अदर नेम, वही समझ लीजिए। और इधर है आपका शहर। ठीक है, चलिए एक नंबर में क्या है, ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? प्रयागराज को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। 2 नंबर में है पांच नदियों की भूमि। पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर में 60 टापुओं का नगर। 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। देखिए दोस्तों, ये बुनकरों का शहर हो गया। एक हो गया नवाबों का शहर। वो नवाबों का शहर अगर कहेगा तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ। ये बुनकरों का शहर है। ठीक है, तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे बोला जाता है? बेंगलोर को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। ठीक है दोस्तों, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता शहर को। ठीक है, डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक जहाँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है तो वो सब किस शहर को बोला जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को बोला जाता है। बेंगलुरु में 2 आ गया, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु हो गया और एक इलेक्ट्रॉनिक नगर कहाँ हो गया? बेंगलुरु हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? मुंबई में। एक क्या था? 60 टापुओं का नगर। 60 टापुओं का नगर कहाँ है? मुंबई में। 60 टापुओं का नगर कहाँ है? मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है? मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को बोला जाता है? मुंबई को। पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कोच्चि। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? वो केरल में है। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी बहुत माने महत्वपूर्ण है। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन हम आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं कि शायद पूछ ले। ठीक है दोस्तों, इसमें 60-70 माने ऐसा जो है क्वेश्चन है। आप लोग को मैंने हो सकता है तो एग्जाम में 1 या 2 देखने को मिल जाएगा, नहीं तो ये नहीं उतना पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों फिर से। भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग किसे बोला जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पीटर्सबर्ग किसे बोला जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 मैनचेस्टर। जैसे मान लेते हैं कि भारत का केवल मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर। ठीक है दोस्तों, मसालों का बगीचा केरल। मसालों का बगीचा किसे बोला जाता है? केरल को। ठीक है, गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर, इसे पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे बोला जाता है? श्रीनगर को। झीलों का नगर श्रीनगर को। ठीक है दोस्तों, भारत का हॉलीवुड। भारत का बॉलीवुड तो हम लोग जानते हैं मुंबई शहर को बोला जाता है हमारे पूरे इंडिया में। भारत का हॉलीवुड भी किसे बोला जाता है? भारत में अगर बोला जाए तो ये मुंबई शहर को बोला जाता है। भारत को हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे बोला जाता है? किस शहर को?
कोलकाता को। भारत का टॉलीवुड किस शहर को बोला जाता है? तो वो कोलकाता को। भारत का हॉलीवुड किस शहर को बोला जाता है? तो मुंबई को। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगर दोस्तों अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों, काली नदी। काली नदी किससे बोला जाता है? शारदा को। काली नदी किस नदी को बोला जाता है? शारदा नदी को। ठीक है दोस्तों, दो नंबर में है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़िया को। नीलगिरी पहाड़िया को ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़िया को। काली नदी शारदा को। काली नदी किसे बोला जाता है? शारदा को। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में एशिया के अंडों की टोकरी। एशिया के अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है? वो आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है? वो आंध्र प्रदेश। सुरमा नगरी, सुरमा नगरी ये आपका बरेली। सुरमा नगरी किसे बोला जाता है? बरेली को बोला जाता है। सुरमा नगरी बरेली। ठीक है दोस्तों, खुशबुओं का शहर कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। देखिए दोस्तों, सुरमा नगरी बरेली, जो सुरमा आंख में लगाते हैं दोस्तों, वही सुरमा है। तो सुरमा नगरी बरेली। ठीक है दोस्तों, खुशबुओं का शहर यानी खुशबू वहां पर बहुत ज्यादा माने ज्यादा मात्रा में है। ठीक है दोस्तों, जहां जाइएगा तहाँ खुशबू है खुशबू। ठीक है, किस शहर को बोला जाता है? कन्नौज को। खुशबुओं का शहर कन्नौज को बोला जाता है। काशी की बहन। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, काशी की भी बहन हो रही है। ठीक है, काशी जगह है बनारस के पास में ही है। तो काशी की बहन किस शहर को बोला जाता है? तो गाजीपुर। गाजीपुर यूपी में है, काशी भी आपका यूपी में है। ठीक है दोस्तों, तो काशी की बहन किसे बोला जाता है? गाजीपुर को। काशी की बहन गाजीपुर को बोला जाता है। सुरमा नगरी किसे बोला जाता है? बरेली को। सुरमा नगरी बरेली, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, खुशबुओं का शहर कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज, ये भी यूपी में है। ठीक है दोस्तों, लीची नगर। देखिए दोस्तों, लीची जो कि बिहार में कहाँ पर है सबसे ज्यादा? मुजफ्फरपुर में। लीची मुजफ्फरपुर में। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि लीची नगर। ठीक है दोस्तों, लीची नगर कहाँ है? देहरादून। लीची नगर देहरादून को बोला जाता है। हम लोग को अगर बिहार में पूछा जाएगा कि लीची सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो मुजफ्फरपुर में। और केला सबसे, तो हाजीपुर में। केला सबसे कहाँ ज्यादा पाया जाता है? बिहार में केवल, तो वो हाजीपुर में। ठीक है दोस्तों, तो लीची नगर देहरादून। लीची नगर देहरादून। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का हृदय। राजस्थान का जो हृदय बोला जाता है वो अजमेर को बोला जाता है। अजमेर एक जगह है। ठीक है, तो राजस्थान का हृदय किसे बोला जाता है? वो अजमेर को। ठीक है दोस्तों, हार्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का शिमला। अब बताइए दोस्तों, राजस्थान का जो शिमला है, यानी एक तो वो हिमाचल प्रदेश में उसकी राजधानी शिमला है, लेकिन अब बोल रहा है कि राजस्थान का शिमला, यानी इसका मतलब वहां पर ठंड पड़ता होगा। मैंने माउंट आबू जो जगह है वहां पर ज्यादा मैंने ठंड देखने को मिलता होगा, इसलिए राजस्थान का शिमला किसे बोला जाता है? माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला किसे बोला जाता है? माउंट आबू को। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को बोला जाता है? पुणे को। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को बोला जाता है? तो पुणे को। फलोद्वानों का स्वर्ग किसे बोला जाता है? फलोद्वानों का स्वर्ग किसे बोला जाता है? सिक्किम को। फलोद्वानों का स्वर्ग किसे बोला जाता है? सिक्किम को बोला जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट। पहाड़ों की मल्लिका किसे बोला जाता है? नेत्रहाट को। ठीक है दोस्तों, नेत्रहाट कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है। नेत्रहाट कहाँ पर है? झारखंड में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट। भारत का डेट्राइट। भारत का डेट्राइट किस शहर को बोला जाता है? पीथमपुर को। भारत का डेट्राइट किस शहर को बोला जाता है? पीथमपुर को। ठीक है, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। ठीक है दोस्तों, जयपुर को बोला जाता है, जयपुर सिटी को बोला जाता है। पूर्व का पेरिस किस शहर को बोला जाता है? जयपुर को। ठीक है दोस्तों, साल्ट सिटी गुजरात। साल्ट सिटी जो नमक सिटी है, जो सबसे ज्यादा नमक कहाँ बनता है? गुजरात में बनता है। सबसे ज्यादा नमक कहाँ बनता है दोस्तों? गुजरात में, क्योंकि समुद्री इलाका वो भी है। ठीक है, तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। साल्ट सिटी गुजरात। साल्ट सिटी गुजरात। पूर्व का पेरिस जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। ठीक है दोस्तों, मलय का देश। मलय का देश किस शहर को बोला जाता है?
ये कर्नाटक को, मलय का देश कर्नाटक को बोला जाता है, कर्नाटक बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, मलय का देश कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को बोला जाता है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को बोला जाता है? वो साबरमती। और इससे पहले क्या पढ़ा है कि वो काली नदी किसे बोला जाता है? काली नदी शारदा नदी को, काली नदी शारदा नदी को। और सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को? सबसे प्रदूषित, सब मैंने सबसे गंदा नदी कौन सा है? साबरमती। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, साबरमती अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, जो कि मोदी का शहर है अहमदाबाद, लेकिन वो नदी भी सबसे गंदा है। चले थे स्वच्छ, तो गंगा नदी तो स्वच्छ बना दिए, लेकिन जहां से वो मुख्यमंत्री रहे वहां की नदी को वो सुधार नहीं पाए हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी। ठीक है दोस्तों, अभी भी उनका ये जो नदी है साबरमती सबसे माने प्रदूषित है, सबसे गंदा नदी वही है। ठीक ना, जहाँ के मोदी जी हैं। ठीक है, वो उस नदी को वो नहीं सुधार पाए तो वो देश के नदियों को क्या सुधारेंगे? ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो हम कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है दोस्तों। ठीक है, मोदी जी पहले उनको अपने स्टेट के बारे में सोचना चाहिए था, जब वो वहां के 2 बार शायद सीएम रह चुके हैं। ठीक ना, अब तो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ये प्रदूषित नदी है साबरमती। इसको भी आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।